नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति चौधरी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन कल का दिन आप लोगों के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा। सुबह से ही आप लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि कोर्ट केस की सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट केस की सुनवाई नहीं हो पाई। ये कल की ही बात नहीं है, इससे पहले भी 5 से 6 डेट लग चुकी हैं, लेकिन किसी में भी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसा कब तक चलेगा, सोचने का विषय है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आसपास की बहनें हैं, जनता दरबार जाना मत छोड़िएगा। मुख्यमंत्री जी को बताइए कि जब वहाँ पर विपक्ष का वकील ही नहीं आ रहा है और वकील वहाँ पर एप्लीकेशन ही नहीं लगा रहा है और उपस्थिति नहीं हो रहा है, तो कहाँ से कोर्ट केस फिनिश होगा, कहाँ से सुनवाई हो पाएगी। उन लोगों की जानकारी में ये बात आएगी तो हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि जो भी होगा वहाँ से ही होगा। आप लोग आयोग जाना भी मत छोड़िएगा, और आयोग जाइएगा तो आप लोग अगर इकट्ठे जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए पुलिस व्यवस्था पहले से ही कर दी जाएगी, जैसा कि पहले भी हो चुका है। और आप लोग अगर 2-2 से 4-4 के ग्रुप में जाओगे तो वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अंदर जाकर आप लोग, क्योंकि इकट्ठे हो सकते हो, अंदर जाकर आप लोग बाहर से एक साथ इकट्ठे मत जाइएगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर बहस मत कीजिएगा। उल्टे सीधे बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीनियर अधिकारी हैं। तमीज़ से बात करोगे तो आपकी कोई बात सुनेगा, बदतमीजी से बात करोगे तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग रही होंगी, लेकिन जो कहूँगी स्पष्ट कहूँगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि चुपचाप ना बैठकर कुछ कर दिखाने का। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए और लेखपाल वाले बच्चों की तरह एक हो जाइए। मतभेद रखिए, लेकिन मनभेद मत रखिए, क्योंकि वैकेंसी सबकी है, सीट सबको मिलेगी, नौकरी सबको मिलेगी, पेमेंट सबका आएगा। तो आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, सभी को सैलरी मिलेगी। और मंथली नुकसान हो भी रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप लोग योग्य हो, आप लोगों की वैकेंसी है। अगर आप लोगों को 8 से 10 मंथ पहले ज्वाइनिंग मिल जाती तो कितना अच्छा होता। आप लोग भविष्य में कितना आगे बढ़ चुके होते, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे डेट लगती रहेगी। अब 12 जुलाई डेट लगी है, लेकिन क्या गारंटी है कि 12 जुलाई को सुनवाई हो ही जाएगी। उम्मीद नहीं लगती कि सुनवाई हो जाए, क्योंकि जब तक विभाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट तौर पर ये नहीं बोला जाएगा कि वहाँ पर विपक्ष का वकील भी उपस्थित नहीं हो रहा है और वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, आप इस पर ध्यान दीजिए, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर सुनवाई नहीं होती है 12 जुलाई को भी, मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। सुनवाई नहीं होती है तो तैयार हो जाइए बहनों, पहले की तरह एकत्र हो जाइए। सभी विभाग चलेंगे, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे संवैधानिक तरीके से, स्पष्ट रूप से, मर्यादा पूर्वक। सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें एक हैं, ये सरकार को भी समझना होगा, आयोग को भी समझना होगा और विपक्ष को भी समझना होगा कि जब भी किसी भी एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहन कहीं पर भी कह दे, कहीं पर भी उसके द्वारा आह्वान किया जाए, भले ही आपस में उनमें आप लोग मतभेद समझे, लेकिन मनभेद किसी में भी नहीं है, तो सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें उठ खड़ी रहेंगी, यूनिटी में साथ आएंगी। किसी भी बहन के द्वारा अगर आह्वान किया जाता है मुख्य सेविका भर्ती को क्लियर कराने के लिए, कुछ भी ठोस कदम उठाया जाता है, तो सारी बहनें एक साथ उठ खड़ी होंगी और अपनी एकता के साथ वहाँ पर अपनी बात रखेंगी। और जब तक वहाँ से नहीं उठेंगी, जब तक उनकी वैकेंसी को क्लियर करने के लिए कोई लिखित आश्वासन उन लोगों को नहीं मिल जाता, ये सभी को समझना होगा। और सारी बहनें आएंगी और सभी एक साथ मिलकर इस वैकेंसी को क्लियर कराकर ले जाएंगी। कोई असभ्य व्यवहार नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, अच्छे से अपनी बात रखेंगे स्पष्ट शब्दों में। और सभी को एक दूसरे से द्वेष भाव छोड़कर यूनिटी में आना होगा, तभी काम चलेगा, तभी वैकेंसी क्लियर होगी। क्योंकि वक्त नहीं रह गया है कि हम लोग किसी भी बात के लिए अब धैर्य रखें। अब हम लोगों को फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी, जैसा हम लोगों ने पहले की थी।
अब सुनवाई का वेट करने से अच्छा है कि हम लोग फिर से कोशिश करें। 12 जुलाई के बाद फिर से कोशिश करते हैं। एक बार पहले भी कोशिश कर ली जाएगी आयोग जाकर, और 12 के बाद तो आप सभी लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना ही चाहिए, तभी वैकेंसी क्लियर हो पाएगी। और ये वीडियो ना किसी यूट्यूबर के खिलाफ़ है और ना ही किसी यूट्यूब टीचर के खिलाफ़ है और ना ही किसी अभ्यर्थी के खिलाफ़ है। आप सभी लोग अपनी मानसिकता को बदलकर इस वीडियो को स्पष्ट तौर से समझिए और एकजुट हो जाइए, क्योंकि जब तक आप एक साथ नहीं होंगे कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। और मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, कल जनता दरबार है, ज़रूर से ज़रूर जाइए और एक नई एप्लीकेशन तैयार कीजिएगा जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। 5 से 6 डेट ऐसे ही निकल चुकी हैं, कब तक सुनवाई होगी कुछ अता पता नहीं है, कृपया इस पर संज्ञान लें। हम मुख्य सेविका अभ्यर्थी अत्यंत परेशान हैं, ये उस पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। विनम्र शब्दों में निवेदन कर लीजिएगा और जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जैसे अभी तक आप लोगों ने प्रयास किया है, एक ज़ोरदार प्रयास, आखिरी प्रयास कह लीजिए, आर या पार की लड़ाई, और हम लोग ज़रूर जीत जाएंगे। आप लोगों को हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। पूरी यूनिटी के साथ पूरा दम लगाकर दिखा देना है कि मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें भले ही संख्या में कम हो, लेकिन जब एक साथ आ जाएं तो किसी से कम नहीं है, अपनी वैकेंसी को चुटकियों में क्लियर करा कर ले जाएंगी। इसी हिम्मत और हौसले के साथ बने रहिए, क्योंकि कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, जो अपनी मदद करता है ईश्वर भी उसी की मदद करता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और थोड़ा धैर्य रखिए। धन्यवाद।